राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीके। आज है 2 मई और 2 मई से करंट अफेयर्स के एंड जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने संरक्षण के लिए किस देश को प्राथमिकता निगरानी की सूची में शामिल किया है। तो हाल ही में अमेरिका ने हमारे देश यानी भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है और अमेरिका ने इसके साथ 10 देशों को और 10 और देशों को शामिल किया, जिसमें इन देशों में चीन देश भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सहायता एजेंसी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन देने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका की एजेंसी ने हमारे देश भारत को 3 मिलियन अतिरिक्त डॉलर देने की घोषणा की है और ये जो अतिरिक्त राशि है ये भारत में घातक वायरस के प्रसार को धीमा करने और तथा साथ में संक्रमित लोगों की समुचित देखभाल करने, देश के विभिन्न समुदायों को जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश प्रसारित करने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोरोना वायरस लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने भारत को देने की घोषणा की है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए। अब भारत की बात आई है तो अमेरिका ने जो ये अमेरिका की एजेंसी है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देंगी। इससे पहले भी अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे, 2 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है। तो हाल ही में हमारे देश में हरियाणा राज्य में सरकारी वाहनों जीप कार जैसे पर बैन लगाया गया है। अब हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर कोई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में बैठक ली गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया है और भारत ही नहीं पूरे विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को मानी जाती है। ठीक है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की गई थी और भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 से हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई। तो हाल ही में चीन द्वारा बनाए गए मेकंग नदी के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखा पाया गया। अब मेकंग नदी पर 6 बांध के कारण प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेकंग नदी से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बढ़ गया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा रिपोर्ट के द्वारा कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बढ़ गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन वर्तमान में विश्व में कुल श्रमिक की आबादी लगभग 3.3 बिलियन है, जो में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 दूसरी तिमाही के लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक घराते जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने के लिए योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में कोविड उपकर सीज लगाने की योजना नागालैंड ने शुरू की है। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राज्य में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत कौन से स्थान पे है? तो बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत 53 स्थान पे है। अब यह बजट पारदर्शिता है ना, 0 से 100 के पैमाने पे मापा जाता है। इसमें है ना न्यूजीलैंड है 87 नंबर के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। और यह सर्वे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया जाता है। और इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में से 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत का केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुझाव दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो एशिया में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 1962 में और टीम के कप्तान रहे थे और टीम के कप्तान थे भारत के, उन महान फुटबॉलर का नाम क्या है जिसका दिल का दौरा पड़ने के कारण भी मृत्यु हुआ है? तो हाल ही में अनिरुद्ध थापा थे जिनका निधन हुआ है। अब चलते हैं हमारे आज के जीके क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का जीके क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो अपने यहाँ मौलिक कर्तव्य हैं भारत के, वो हमने लिए हैं अमेरिका से। अब 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो 1857 का विद्रोह जो है वो झांसी से प्रारंभ हुआ था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल किले की दीवार की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो लाल किले दीवार की ऊंचाई 40 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा ट्रेन स्टेशन है
जिसमें एक ही बेंच पर बैठे 2 व्यक्ति अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। तो भारत में नवापुर नाम का ऐसा ट्रेन स्टेशन है जहाँ पर एक ही व्यक्ति बेंच पर बैठे अलग अलग 2 राज्यों में हो सकता है। ये है नवापुर स्टेशन, जहाँ पर 2 राज्यों में अलग अलग बांटा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के बीच में ये स्टेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन शुरू की है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।